हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने कल ही कहा था आप लोगों से, आज मार्केट जो है एक अच्छा खासा ग्रीन सॉरी रेड डे होना चाहिए। एक बड़ी फॉल आज बड़ी मूवमेंट के साथ आई है। 200 पॉइंट फिलहाल निफ्टी डाउन है। और जो मैं लेवल दे रहा था 24,750 से 650 का, वो अभी आने की कगार पर है। चलिए एक बार देखते हैं फटाफट मार्केट, और क्या हो सकता है आज आज रिकवरी आएगी नहीं आएगी। अभी आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो दे में डू सम यू नो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो किसी की मतलब समझ के बाहर हो। आज मुझे लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तक तो हमें कुछ लेना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जो हमारी शॉर्ट पोजीशन है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे प्रॉफिट मिले वैसे वैसे बुक करना चाहिए। कल जो मैंने निफ्टी का सेल पोजीशन दिया था, अ, उसको जो है मैंने कहा भी था कि 25,006 ये उसका एक सेल लेवल है। और वहाँ से जो है मार्केट अगर टर्न मारे तो ये जो है 650 600 तक निकल सकता है नीचे में, जो अभी आने की उसी में है। आने के मतलब कहते हैं ना, दहलीज पे ही खड़ा है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के लिए जो है थोड़ा सा टारगेट थोड़ा सा नीचे की तरफ लंबा बना हुआ है। बिकॉज अब बैंक निफ्टी जो मुझे लगता है ये ब्लू लाइन तक आना चाहिए। ये आता है 53 800 800 850, तो यहाँ से करीब करीब 650 700 पॉइंट और गिर सकता है बैंक निफ्टी। अब चाहे वो आज गिरे चाहे थर्सडे को गैप डाउन से शुरू हो, वो नहीं पता। तो हो सकता है आज ही गिरे, हो सकता है कि ये जो है एक बड़ी फॉल आज ही दे। अब क्योंकि कल छुट्टी है तो इसका ये लोग फायदा उठाएंगे। लेकिन आज मुझे लगता है कि अ, अगर ये लेवल आ जाते हैं, यानी 24 650 600 के आसपास अगर निफ्टी आ जाती है, तो वो एक बाइंग लेवल होगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। तो एक रिस्क वहां पे लिया जा सकता है। आप जो है सितंबर के 25,000 के कॉल, ज़्यादा नहीं पर एटलीस्ट एक दो लॉट लेके जा सकते हैं। सितंबर के होंगे तो ऐसा नहीं है कि भाई गुरुवार को मार्केट खुलेगा तो एकदम ही सब जीरो हो जाएगा। भले गैप डाउन खुले, उसमें कोई ये ज़्यादा मतलब इसमें है नहीं। बिकॉज ये लेवल पे मार्केट में एक बाइंग आएगी ही आएगी। फिलहाल अभी वेट एंड वॉच है। जो भी स्टॉक्स में हम लोग मंदी में थे, हम एक एक करके उसको जो है फिलहाल बुक कर रहे हैं। ये देखते हैं क्या क्या हो रहा है। टाइटन टाइटन अभी देखिए, ये 3600 जैसे ब्रेक करेगा, ये 3550 तक निकल सकता है। 3600 के लिए जो है इसको मतलब 3580 तक निकल सकता है। इसका 10 EM 75 पे आता है, 3575। तो 3550 मान के चलिए। तो उसके इर्द गिर्द अगर आता है तो हम टाइटन को बुक कर लेंगे। डीमार्ट भी जो है उसी उसमें है। पेटीएम 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 में भी वी आर शॉर्ट, और हमारा पहला टारगेट ही होगा उसका 10 EM जो आता है 1215 पे। ठीक है, तो अब ये चाहे आज आवे चाहे मंडे को अपना थर्सडे को आवे, वो देखेंगे। डीमार्ट आज थोड़ा सा ये मोमेंटम संभाले हुए हैं, पर ये दिन रहते मुझे लगता है यहाँ तक आ जाना चाहिए। अब चाहे ये आज आवे चाहे गुरुवार को आवे, लेकिन 4600 इसका फिलहाल इमीडिएट टारगेट बनता है 4600 का। ठीक है, तो ये एक है। एंड मैंने कल सेंसेक्स का आपको बताया था कि हमारा जो सेंसेक्स का पुट था, जो मैंने 350 पे लेने बोला था और 175 का स्टॉप लॉस बोला था, तो कल उसने जो है 197 की मतलब लो बनाई थी 197 की। तो स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ। एंड अभी जो है 450 पे मैंने उसको बुक करने के लिए बोला है। तो ठीक है, ये सौदा हमारा मतलब इतना प्रॉफिट नहीं दिया जितना हम सोच रहे थे, पर लेके नहीं गया, कुछ कुछ देकर ही गया हुआ है। लेकिन निफ्टी में जो है हमने ये अच्छा खासा गेन किया हुआ है। ठीक है, इंडिया भी फिलहाल 5.5 6% ऊपर है, तो मुझे लगता है कि ये प्रेशराइज और करेगा मार्केट को। मार्केट में देखिए, ऑप्शन चेन अगर आप देखो तो कल का मैं बता रहा हूं आपको। तो उसमें जो है ना प्रीमियम जो है हद से ज्यादा खत्म कल ही हो गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ना मार्केट को ट्रेंडिंग रखेंगे ये लोग, तो ही जो है देर विल बी सम मूवमेंट, और देर विल बी सम कहते हैं ना कि कुछ अमाउंट वहां पे बन सकती है अगर मार्केट को ट्रेंडिंग रखे तो ट्रेंडिंग का मतलब ये होता है कि देर विल बी बोथ द साइड्स मूव। यानी वो लोग मंदी करके पुट के प्रीमियम बढ़ाएंगे और फिर तेजी करके कॉल के प्रीमियम बढ़ाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर 650 680 700 के आसपास अगर निफ्टी आज आ जाता है, और 24 650 700, तो
25,000 का कॉल यहाँ पे लिया जा सकता है। पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ से एक जंप मार के शायद फ्लैट बंद करे, शायद फ्लैट बंद करे। थर्सडे को फिर मूवमेंट नहीं होगी, थर्सडे को सिर्फ प्रीमियम मीटिंग डे होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो दिस कुड बी द सिनेरियो। तो फिलहाल तो हम उसी का वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट जो है ये 24,700 650 के आसपास आ जावे। तो भाई मैंने जो बोला था वो हिसाब से मार्केट ने करके दिया हुआ है। तो जो भी मतलब मेरी तरफ से जो भी आप लोगों को जो भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो ये मैंने सब आपको यहाँ पे रिकवर करके दे दिया। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो दे कैन ज्वाइन द सर्विस, दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। कल हमने जो है बिटकॉइन में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में वी मेड, मैंने जो है ये वाले कैंडल पे बाय ट्रेड दिया था 1,11,000, नहीं सॉरी, 1,11,550, वहां पर जो है हमने बीटीसी यूएसडी बाय किया हुआ था, जिसको हमने कल बेचा 1,27,000 के आसपास। आई एम सॉरी, 1,12,700 के आसपास। ठीक है, 1,12,700 के आसपास बेचा। सम $25 to $30 लोगों ने वहां पे बनाए हैं। फिर जब वो नीचे आया तो 1,20,000 पे, सॉरी 1,12,000 पे मैंने बोला था कि आप जो है यहाँ पे उसको फिर से कवर करिएगा। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली जो है उसका लिक्विडेशन हो गया, बिकॉज रात में अच्छा खासा गिर पड़ा, क्रिप्टो जो है अच्छा खासा गिर पड़ा। लेकिन जिसका जिसका लिक्विडेट हुआ है तो मैंने उनको यही कहा था कि बिटकॉइन में फिर से जो है आप 1,09,000 के आसपास जो है पोजीशन बना सकते हैं। ये आज ये लेवल तक निकलेगा, 1,13,600 700 के आसपास, हो सकता है 1,14,000 तक निकल जावे। तो क्रिप्टो में आज इवनिंग में आपको अच्छी खासी मूव देखने मिलेगी, वो भी लॉन्ग पोजीशन में। तो फिलहाल हमने ये पोजीशन यहाँ पे बनाई हुई है। तो जिनका भी लिक्विडेट हुआ हो तो काइंडली दे कैन क्रिएट लॉन्ग पोजीशन इन वॉट एवर पोजिशन यू हैड। ठीक है, उसके बाद जो हमारा गोल्ड सिल्वर था, आइए एक बार गोल्ड सिल्वर पे नजर करते हैं। ये वाले चार्ट पे गोल्ड अभी देखिए हमारे एवरेज सेलिंग लेवल पे पहुंचा हुआ है। मैंने बोला था कि 1,01,000 के आसपास जो है इसमें सेल पोजीशन बनाएंगे, तो हम यहाँ पे गोल्ड में सेल पोजीशन बनाएंगे। वर्स्ट टू वर्स्ट केस ये हो सकता है कि इस गैप को फिल करने जावे, लेकिन वहां से फिर वो नीचे ही आएगा, और हो सकता है यहां से भी शायद वो नीचे आ जावे। गोल्ड में लॉन्ग यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। सिल्वर ठीक है, थोड़ा सा भागा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है कल के लेवल पर ही है। कल जो मैंने बोला था कि 6,500 से लेके 6,700, 1,16,700 से लेके 1,16,500, ये रेंज में जो है आप सिल्वर में ऐड कर सकते हैं अपनी पुट पोजीशन। तो आज ये फिर से उसी लेवल पे आया हुआ है, तो यहाँ पे सिल्वर हम पुट पोजीशन को फिर से एक बार ऐड करने का कोशिश करेंगे, जो लोग ने कल नहीं किया है। ठीक है, ये आएगा नीचे, सिल्वर एंड गोल्ड में मंदी बनानी चाहिए। जबकि क्रूड क्रूड कल भी भागा था और आज भी ये अपने कुछ लेवल्स को ही रिट्रेस करने आया हुआ है। दिन रहते मुझे लगता है कि शाम तक ये गोल्ड अपना क्रूड यहाँ तक आना चाहिए। 5820 5880 के आसपास जो है क्रूड आज आना चाहिए, आज चाहे कल आवे, जो भी है। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं आज मार्केट कहाँ से कहाँ तक निकलता है, एंड अकॉर्डिंगली जो है हम काम करेंगे। अभी तक जो है इसने गैप फिल किया नहीं है, फिलहाल ये अपने सपोर्ट पर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाय, थोड़ा सा बाय का लालच दे दे सकता है, पर लेट इट फिल द गैप। ये गैप फिल होगा निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का जो है मुझे लगता है ये लेवल आना चाहिए, यहां पर जो है बाइंग में कम 53,900 या 54,000 के आसपास जो है आप जो है 5,500 का, सॉरी 55,000 का जो है आप सितंबर का कॉल ले सकते हैं, और 54,000 के आसपास। ठीक है, तो यहां से 500 पॉइंट और नीचे। बाकी देखते हैं 3.5 तक कैसे क्या होता है। मैंने जो बोला था वो हिसाब से मार्केट, मैंने आपको जो बन सका, जितना बेस्ट बन सका, आई हैव प्रोवाइडेड माय गाइडेंस। तो इसको कंसिडर करते हुए जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपको व्यू हमेशा सही मिलेगा, ट्रेड भी सही मिलेगा। अगर किसी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपको
उसका जो है रिकवरी जो है आपको करा दी जाएगी उसमें। तो बस आपको व्हाट्सएप करना है 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। आप इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी का 6 महीने का ज्वाइन कर सकते हैं 10,000 में, 15,000 में फॉर 1 ईयर एंड 30,000 में फॉर लाइफ टाइम, जिसमें आपको दिवाली तक क्रिप्टो विल भी कॉम्प्लीमेंट्री। दिवाली के बाद में द चार्जेस विल गेट चेंज। तो आप देख लीजिए, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन गो फॉर इट। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू आफ्टर 3:30।